नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साढ़ू की कंपनी के करोड़ों के फर्जी बिल पास कराने का आज तक ने खुलासा किया। बस आम आदमी पार्टी इतना बौखला गई कि हमारे एक सहयोगी पर रिपोर्टिंग के दौरान ही हमला कर दिया। So as always, media has been at the so that is a shrill, loud anti-media chants, only shrill anti-media slogans and rhetoric. That's the reality of Azmi Azimkumar. The only fault of India today has been that we expose the truth that needs to be told to the power that be, and we at India today will continue to do so. तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने वालों की जरा तानाशाही देख लीजिए। अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले किस तरह मीडिया की आजादी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जरा इसका नमूना भी देख लीजिए। Zoom out. If a camera person can zoom out, only shrill, loud anti-media chants, only shrill anti-media slogans and rhetoric is all you can hear, and that's the reality of Azmi Azimkumar. सिर पर टोपी और हाथ में तख्ती लिए इन लोगों की शिनाख्त मुश्किल नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आज तक न्यूज चैनल के संवाददाता अनिंग्यो बैनर्जी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हें बोलने से रोक रहे हैं, कैमरे के आगे हंगामा कर रहे हैं, चीख रहे हैं। Zoom out. If a camera person can zoom out, only shrill, loud anti-media chants, only shrill anti-media slogans and rhetoric is all you can hear, and that's the reality of Azmi Azimkumar. The only fault of India today has been that we expose the story, we expose the uncomfortable truth, we expose the truth that needs to be told to the power that be, and we at India today will continue to do so, but probably that has not gone down well with the people around. आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बौखलाहट आज तक की इस रिपोर्ट को लेकर है, जिस पर केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई है। आज तक ने बुधवार को एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें सबूतों के साथ दिखाया गया था कि किस तरह केजरीवाल के साढ़ू की कंपनी के करोड़ों रुपए के फर्जी बिल दिल्ली सरकार ने पास कर दिए थे। इस रिपोर्ट के बाद जब केजरीवाल सरकार की ईमानदारी की कलई खुली, तो केजरीवाल के चेले चपाटे बौखला गए, अपनी खींच आज तक संवाददाता पर उतारने लगे। Zoom out. If a camera person can zoom out, only shrill, loud anti-media chants, only shrill anti-media slogans and rhetoric is all you can hear, and that's the reality of Azmi Azimkumar. आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता ईवीएम के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आज तक संवाददाता अनिंग्यो बैनर्जी उस वक्त सहयोगी चैनल इंडिया टुडे पर लाइव थे। इसी दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज तक संवाददाता के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। उन्हें न सिर्फ खबर दिखाने से रोका गया, बल्कि अशोभनीय नारे लगाते हुए अभद्रता पर उतारू हो गए। केजरीवाल के कार्यकर्ताओं ने किस तरह मीडिया का गला घोटने की कोशिशें की, इसको पूरी दुनिया ने देखा। इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया भी हुई। और मैं सभी पत्रकारों से प्रार्थना करता हूं, सवाल करने से पहले हेलमेट पहन लीजिए। ये लोग हिंसक हो चुके हैं, लेकिन किसी हालत में इनको चाहे कितना भी हमला करें, आप लोग अपनी तैयारी में रहिए। मैं जो सत्याग्रह कर रहे हैं वो लोग भी हेलमेट पहन लें, क्योंकि सत्याग्रहियों पे भी आंदोलन हो रहा है। लेकिन आप इन्हें छोड़िए नहीं किसी तरह से, क्योंकि जो दिल्ली का लुटेरा है उसको सजा मिलनी चाहिए। जिस वक्त आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आज तक संवाददाता से बदसलूकी कर रहे थे, उस समय पार्टी नेता और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती भी वहीं मौजूद थे। कुछ ही मिनट पहले उन्होंने आज तक से बात की थी, लेकिन जब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया तो सोमनाथ ने मुंह फेर लिया। अब सोमनाथ कहते हैं पता करवाना होगा कि वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे भी या नहीं। नहीं, ये मुझे लगता है कि ये निंदनीय है, और ये जांच का विषय होना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता थे, किसी और कार्यकर्ता थे। क्योंकि देखिए, जो कि आज के तारीख में कोई भी हमारा कार्यकर्ता बन जाता है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जांच का विषय होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये बौखलाहट अभी और बढ़ने वाली है। उनके नेता अरविंद केजरीवाल से सवालों का जवाब मांगने के लिए उन्हीं के पुराने साथी कपिल मिश्रा धरने पर बैठे हैं। पार्टी में बगावत हो रही है, नेता इस्तीफे दे रहे हैं,
सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं। केजरीवाल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, विपक्ष हमलावर हो रहा है। अनिगो बनर्जी के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक। क्या है ये पूरा मामला, जरा आपको बताते हैं। आज तक का खुलासा दरअसल ये है कि दिल्ली में एक नाली के लिए पीडब्ल्यूडी ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला? अरविंद केजरीवाल के साढ़ू की कंपनी। साढ़ू अब रही नहीं दुनिया में, लेकिन उन्हीं की कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है। दरअसल पेमेंट के लिए इस कंपनी ने जो बिल दिए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने उन बिल को पास भी कर दिया, वो तमाम बिल ही फर्जी निकले। प्रधानमंत्री अगर भ्रष्टाचार करे तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सांसद रिश्वत लेके संसद के अंदर वोट करे तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेके कुछ काम करे तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नई मुसीबत टूट पड़ी है। उनकी सरकार में करोड़ों के फर्जी बिल पास होने की बात सामने आई है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के सगे साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल का नाम सामने आया है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस घोटाले का खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ। रोड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी राको ने आरटीआई नेशनल हाईवे नंबर 44 के पास दिल्ली के बकोली गांव में नाले की मरम्मत के लिए कराए गए काम का ब्यौरा मांगा था। सवाल था, ये काम किससे मिला, किस आधार पर मिला और बिलों का भुगतान कैसे हुआ? इस आरटीआई के जवाब में पीडब्ल्यूडी ने जो कुछ बताया है वो हैरान करने वाला था। 19 जनवरी 2015 को रेणु कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह ठेका मिला था। यह कंपनी अरविंद केजरीवाल के सगे साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल की थी। बंसल की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन ने सोनीपत की महादेव इंपेक्स होल्डिंग नाम की कंपनी से मरम्मत के लिए मटेरियल खरीदा था। चौंकाने वाली बात यह है कि बंसल की कंपनी ने जिस महादेव इंपेक्स होल्डिंग से मरम्मत का मटेरियल खरीदा, उस कंपनी का कोई वजूद नहीं है। यानी एक फर्जी कंपनी के नाम पर फर्जी बिल पेश किए गए, जिनका पेमेंट भी हो गया। मिस्टर केजरीवाल के दबाव के बगैर इतनी बड़ी धांधली संभव नहीं थी, क्योंकि रेणु कंस्ट्रक्शन ने जिस कॉन्ट्रैक्टेड कंपनी से मटेरियल प्रोक्योर किया, वो सीपीडब्ल्यूडी का ऑथराइज्ड वेंडर भी नहीं था। आरटीआई से मिले इस जवाब और राको के दावे के बाद आज तक की टीम सोनीपत के उस ठिकाने तक भी जा पहुंची जहां महादेव इंपेक्स नाम की कंपनी का पता था, लेकिन वहां ऐसी कंपनी का कोई वजूद नहीं मिला। सोनीपत के इंडस्ट्रियल एरिया में हम आ पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार B22 महादेव इम्प्लेक्स लिमिटेड के नाम से क्या कोई कंपनी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, क्या कोई फर्म यहाँ पर है। आसपास पूछताछ के बाद और जांच करने के बाद यह साफ तौर पर पता चला है कि इस तरह की कोई फर्म यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। जो कंपनी वजूद में ही नहीं थी, उसे करीब 2 करोड़ रुपए का पेमेंट आखिर कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब हमने मांगा दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन से। दिल्ली में बता रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी के पास कई हजार टेंडर प्रोसेस में चल रहे होते हैं। उनके अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग ऑफिसर्स हैं, वो उसको चेक करते हैं, उनकी पेमेंट करते हैं। वो हमारे लेवल तक नहीं आते, सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होती। आरटीआई दाखिल करने वाली संस्था से मिली शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज किए हैं। याचिकाकर्ता इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पार्टी बनाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर एक परसेप्शन था कि बड़ी ईमानदार सरकार वो चलाते हैं और बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है। जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने तमाम तरह के दावे किए कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है। हमें कुछ सोर्सेज से हमें ये पता चला कि पीडब्ल्यूडी एक ऐसा विभाग है जहाँ अमूमन इस तरह के भ्रष्टाचारों को पाला जाता है। सुनील बंसल के लिए जमीन डील को लेकर कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। कपिल मिश्रा के आरोपों का मुकम्मल जवाब अभी आना बाकी है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल सरकार पर फर्जी बिलों के भुगतान के इन ताजा आरोपों ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। बंसल ने फर्जी बिल भी पेश किए और उनके बदले में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से पैसे भी ले लिए। अब जांच एसीबी के हाथों में है।
जिसके बाद साफ हो पाएगा इस पूरे खेल के पीछे आखिरकार असली खिलाड़ी कौन है। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा, राम किंकर सिंह और परवीना के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। केजरीवाल सरकार का इतना बड़ा घोटाला सामने आया, उसके बाद बीजेपी को लगे हाथ एक मुद्दा मिल गया है। राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी कह रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इस्तीफा दें, और कांग्रेस का ये कहना है कि इन मंत्री के खिलाफ और खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज हो। देखिए, 2015 के अंदर जब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो उनका प्लान यही था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और दिल्ली में विकास करेंगे। तो जाहिर तौर के ऊपर दिल्ली की जनता को इससे बड़ी ठेस लगी है। उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ विश्वासघात किया, सब्ज-बाग दिखाए, और आज दिल्ली का विकास कोसों दूर हो गया है। जो कुछ सामने आ रहा है वो सिर्फ भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। जी, भ्रष्टाचारी लोग वो तू डाल में पात की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, और कोई सोच नहीं सकता था कि अरविंद केजरीवाल जिस बात के साथ आ रहे हैं वो उनके द्वारा, उनके अंडर में इस तरह से भ्रष्टाचार पनपेंगे। तो सबसे पहले तो धन्यवाद आज तक को ये सारे खुलासे के लिए। हमारा तुरंत मांग है कि एलजी साहब और एसीबी इस पे तुरंत के तुरंत जितने डॉक्यूमेंट इसमें हैं वो जो उस समय उस डिपार्टमेंट के जो कंसर्न ऑफिसर्स थे, जो कंसर्न मंत्री थे या कंसर्न पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, सबके सब डॉक्यूमेंट सबके लोगों की फाइलें सीज कर उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के सगे संबंधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और जांच चल रही है। 3 एफआईआर दर्ज हैं। जिन बंसल परिवार का नाम मैंने लिया था उन्हीं की कंपनियों के ऊपर। अब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, शक्तिशाली हैं, पैसे वाले लोग उनके साथ हैं, जांच प्रभावित होने का डर तो है, बिल्कुल है। ये तो सीधे सीधे क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इसमें फौजदारी का केस बनता है। फौजदारी का केस मंत्री पे बनना चाहिए, पीडब्ल्यूडी विभाग पे बनना चाहिए, जो रिलेटिव है उन पे बनना चाहिए। अब वो जीवित हैं कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, आपने कहा जीवित नहीं है, और खुद सीधे सीधे मुख्यमंत्री पे बनना चाहिए। आपको दिखाते हैं अब सुलगते सहारनपुर के हिंसा का पूरा सच। हम आपको दिखाएंगे सहारनपुर से ग्राउंड रिपोर्ट। इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कुछ लोग तलवार ताने आगे बढ़ रहे हैं। आखिर दलितों और राजपूतों में हिंसा जो हो रही है उसके पीछे का पूरा सच क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की हैं। सहारनपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। इन तस्वीरों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महज 30 दिनों के भीतर यहां 2 बड़ी हिंसा की घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की नई नवेली योगी सरकार के कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के दावों की हवा निकाली। अमूमन शांत रहने वाला ये जिला अब संगीनों के साए में है। आप देख सकते हैं कि कैसे सहारनपुर सुलग रहा है। लोग खुलेआम तलवार लेकर घूम रहे हैं। घरों में, वाहनों में आग लगाई जा रही है। चारों तरफ त्राहिमाम मचा है। महीने भर के भीतर सहारनपुर 2 बड़ी हिंसा का गवाह बन चुका है। पहले सड़क दूधली गांव में अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर सांप्रदायिक हिंसा, और उसके बाद 5 मई को महाराणा प्रताप जयंती पर शब्बीरपुर गांव में दलितों और राजपूतों के बीच जातीय हिंसा। आज तक की टीम सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में उस जातीय हिंसा की पड़ताल करने पहुंची जिसमें पूरा शब्बीरपुर गांव स्वाहा हो चुका है। मकानों और सामान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। शब्बीरपुर में हुई हिंसा के बाद बड़गांव इस पुलिस थाने के अंदर 9 एफआईआर दर्ज किए गए हैं।
17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 60 से ज्यादा फरार हैं और कई सौ गांव वालों को इस पूरे मामले में अभियुक्त बनाया गया है। आज हम आपको सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे और ये वजह भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी भयंकर जातीय हिंसा भड़क गई। तो चलिए शब्बीरपुर गांव की एक एक गली की एक एक मकान की खाक छानते हैं और हिंसा की असली वजह तलाशने की कोशिश करते हैं। इस जातीय हिंसा की शुरुआत 5 मई को उस वक्त हुई जब शब्बीरपुर गांव के कुछ लड़के पास ही शिमलाना गांव में महाराणा प्रताप की जयंती में शामिल होने के लिए गाजे बाजे के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। लड़कों की इस टोली के साथ एक डीजे भी था। गांव के दलितों ने लड़कों को डीजे बजाकर गाने से मना किया और दोनों गुटों के बीच गहमा गहमी हो गई। पुलिस भी वहां पहुंच गई। इसी दौरान आरोपों के मुताबिक दलितों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान हुआ और कई लड़कों को चोटें भी आई। इस खबर के फैलते ही शिमलाना गांव में जमा हुए तमाम राजपूत समुदाय के लोग शब्बीरपुर गांव पहुंच गए और यहीं से मामला उग्र होता चला गया। शब्बीरपुर में आखिर हुआ क्या? 5 तारीख को जब यात्रा निकली, उसके बाद दलित जो समुदाय है उसने उसका विरोध किया और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो ये हैं। इस तरह के कई सारे घर हैं जहां पर आगजनी के निशान ताजा हैं। ये मिट्टी से बनाई हुई कच्ची छत थी, आग लगी और पूरी छत नीचे बैठ गई, जिसके अंदर ये साइकिल यहाँ पर हैं और मेरे बगल में जो तस्वीरें हैं यहाँ पर मोटरसाइकिल हैं। सब कुछ जलकर राख हो चुका है, मलबा पूरा छत नीचे गिरा। तो ये तस्वीरें सामने, घर का सामान है, मोटरसाइकिल यहाँ पर रखी है, एक मोटरसाइकिल यहाँ पर रखी हुई है। शब्बीरपुर गांव में हुई इस जातीय हिंसा में राजपूत समुदाय के एक शख्स की मौत हो गई तो कई दलितों के घर आग के हवाले कर दिए गए। शब्बीरपुर गांव की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए आज तक की टीम वहां पहुंची तो गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं तो औरतें और बुजुर्ग जले हुए घरों के बाहर बुझते और सुलगते हुए धुएं की तरफ देख रहे हैं। गांव में घुसते ही सारी तस्वीर अपने आप हिंसा की दास्तान बयां करने लगती है। जब जा रहे थे फिर हमने कुछ नहीं कहा ना, अजय ऐसा कुछ पता नहीं, वहाँ बताओगे। जिस टाइम होंगे तो गाड़ी ले पाई मैं, और तो गाड़ी गुड़ी देखते जा रहे थे। 3 मोटरसाइकिल थी तो चले गए सीधे में, फिर होंगे तो उल्टे आए। फिर 80 की पुलिस गाड़ी आई बड़गांव वाले की, फिर वो भी उनके साथ में था। यहाँ से चैनल पर खड़े होकर ना गाड़ी को ताड़ दी। हमने कहा यहाँ तो रुक जाओ, यहाँ क्यों तो गाड़ी देख रहे थे, हम क्या परेशानी था। मैं अक्सर मारो कुन्नू करेंगे ना, डीजे नहीं था उनका, डीजे नहीं थे उनका कुछ भी, मोटरसाइकिलों पर थे, मैं डीजे बजा कुछ नहीं था उनका। तो सीधे जा रहे थे, मैं तो कहते हम नो करेंगे महाराणा प्रताप की जयंती काट देंगे फला। उन्होंने कहा महाराणा प्रताप जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर मुर्दाबाद। आप भी देख सकते हैं कि घर बार पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। पंखे जले पड़े हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए पड़े हैं। घरों में कैसे आग लगाई गई है वो एक एक तस्वीर साफ नजर आ रही है। गांव में सन्नाटा इसलिए पसरा है क्योंकि ज्यादातर लड़के एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार हैं। ये पूरा दलित बहुल इलाका है। इस पर तो उन्होंने जान बचाई, इन्हें तलवार मारा था उसके पेट पर। किसके पेट पे? बहू के। बहू कहाँ है? बहू भी हुई सी सहारनपुरी अस्पताल में। अम्बेडकर मुर्दाबाद 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 करके चले गए, जिंदाबाद जिंदाबाद। दलितों का पक्ष तो हमने जान लिया, लेकिन जिस राजपूत समाज पर दलितों के ये गंभीर आरोप हैं, उनका पक्ष जानना अभी बाकी है। शब्बीरपुर के दूसरे छोर पर क्या कहानी सामने आई, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट अभी बाकी है। पहले सड़क दुधली गांव में सांप्रदायिक हिंसा और अब शब्बीरपुर में जातीय हिंसा। दलितों का आरोप है उन्होंने महाराणा प्रताप की जयंती को रोका तो उनके घर जला दिए गए। राजपूतों का कहना है कि उन पर पथराव किया। लेकिन इस सब विवाद की जड़ है अंबेडकर की वो प्रतिमा जिसे दलित लगाना तो चाहते हैं लेकिन प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा। शब्बीरपुर से इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर प्रदीप गुप्ता और पिंटू शर्मा के साथ में आशुतोष, आज तक। सहारनपुर का पूरा सच अभी बाकी है। आइए आपको दिखाते हैं जो गांव का प्रधान है उस पर आखिर राजपूत समाज का इतना गुस्सा क्यों है। चश्मदीद आपको बताएंगे, वो बताएंगे दरअसल अंदर की कहानी क्या है, क्यों ऐसी परिस्थिति बन रही है। दलितों का पक्ष आपने सुन लिया। शब्बीरपुर गांव में दलितों के घर बार की हालत भी आपने देख ली, लेकिन ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी पड़ताल भी हमारे लिए जरूरी थी। अब हम शब्बीरपुर गांव के उस छोर पर थे
जहां पूरा राजपूत समाज बसता है। सबसे पहले हमारी मुलाकात अरविंद नाम के शख्स से हुई, जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी। हाथ पर प्लास्टर अब भी चढ़ा हुआ है। उधर से आया था, मुझे पता लगा मैं झगड़ा हो रहा, मैं हल्का मुल्का होगा निकल जाऊंगा ऐसे ही। फिर जब मैं अंदर को घुस गया तो बीच में से निकलना भारी हो गया। वहाँ से तो ईंटों के पथराव हुए मेरी ट्रैक्टर पे और बाजू पे लग गए। अरविंद को सुनने के बाद हमने गांव में और पड़ताल शुरू की तो हमें 5 मई की चश्मदीद भी मिल गई। उसने बताया कि हिंसा क्यों हुई, उसकी असली वजह वो हमें बताएगी। हमारे गांव के लड़के महाराणा प्रताप की जयंती के लिए डीजे लेके आए तो लड़ाई बजने लगी तो फिर वापस चले गए डीजे लेकर। फिर भी यहाँ की जो हरिजन की औरतें आए ईंट पत्थर लेकर उन पर वार करने लगी। गांव में हमारी मुलाकात एक और महिला से हुई। उसने बताया कि राजपूत समाज क्यों उग्र हुआ। आग तो अपने आप ही लगाई खुद, उनकी प्लान थी। आग तो उनका अपने आप खुद हमने देखी आग लगाते। भूस घेर रहे, टीमी बाढ़ रहे, पुराली घेर रहे, बुग्गी पर टीमी बाढ़ रहे, अपने आप कर। शब्बीरपुर के रहने वाले राजपूत समाज के ब्रजेश कहते हैं कि इस पूरी घटना के लिए गांव के प्रधान शिव कुमार जिम्मेदार हैं। उन्होंने ही पथराव करवाया। वहीं राजपूत समाज की महिलाएं कहती हैं कि हिंसा की शुरुआत दलितों की तरफ से हुई, न कि ठाकुरों की ओर से। पुलिस साथ में थी पहले जी। एसडीएम को फोन कर दिया था, यहाँ के जो प्रधान है उनको फोन कर दिया कि यहाँ पे झगड़ा हो सकता है, आप आ जाओ। तो पुलिस साथ में थी, डीजे सब बंद था। उसके बाद डीजे बजा के ले जा रहे थे, बंद था। पुलिस साथ में थी, पुलिस वालों ने कहा था कि डीजे गांव के बाहर बजा लेना। उन्होंने तो उन पर कोई हथियार नहीं था, ना बच्चों पे कोई पत्थर था, ना बच्चों पे कोई लठ था, उन पर कोई हथियार नहीं था। मैं शिमला न जाते महाराणा प्रताप की वो लिख रही रैली, तो लिख रही रैली तो उन्होंने कहा कि ये डीजे बजन नहीं देना। शब्बीरपुर हिंसा के दौरान कुछ लोग तलवार लिए हुए जरूर नजर आए थे, लेकिन राजपूत समाज की महिलाएं कहती हैं ये उनके लोग नहीं थे। और दलित समाज की महिलाएं आरोप लगाती हैं कि उन पर तलवारों से वार किया गया। लेकिन हिंसा का पूरा सच अभी हमारे सामने आना बाकी था। आशुतोष मिश्रा, शब्बीरपुर गांव, सहारनपुर, आज तक। सहारनपुर की पूरी कहानी आखिर है क्या? दरअसल अंबेडकर की एक मूर्ति से पूरा विवाद शुरू हुआ और अब ऐसा लगता है जैसे सियासत की बलि चढ़ाया जा रहा है सहारनपुर को। कुछ और चश्मदीद। शब्बीरपुर के इस रविदास मंदिर को देखिए। इस मंदिर को ही हिंसा की जड़ बताया जा रहा है। क्यों और कैसे, आइए देखते हैं। इस जातीय हिंसा का केंद्र है ये रविदास मंदिर। इस रविदास मंदिर के अंदर दलित समुदाय बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाना चाहता था, लेकिन राजपूत समुदाय को इस प्रतिमा से आपत्ति थी। उनका कहना है कि इसको लेकर के, इस प्रतिमा को लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। इस ढांचे को बनाया गया था और यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगनी थी। बाईं तरफ में रविदास मंदिर का वो हिस्सा है जहाँ बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को रखा गया है एक कमरे के अंदर, लेकिन अनुमति न होने की वजह से काम आगे नहीं हुआ। और यही वो जड़ है जिसके चलते जब महाराणा प्रताप की जन्मतिथि पर उसको जश्न मनाने के लिए जब राजपूत समुदाय गांव से निकला तो दलितों ने उसका बहिष्कार किया, उसका विरोध किया। जी हाँ, दलित समाज मंदिर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाना चाहता है और प्रशासन की अनुमति के बिना इसका अनावरण नहीं हो सकता। दलितों का आरोप है कि गांव में बसे राजपूत अंबेडकर की मूर्ति लगाने के खिलाफ हैं। विरोध कोई नहीं था, वो तो भाई ये था कि भाई परमिशन ले आओ अपनी मूर्ति लगा। दलितों का आरोप ये भी है कि राजपूत गांव में दोबारा दलित प्रधान बनने से भी नाराज है। इस हिंसा के बाद प्रशासनिक कार्रवाई में थानाध्यक्ष MP सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। MP सिंह ने आज तक के सामने ये कबूल किया कि हिंसा के पीछे गांव के प्रधान शिव कुमार की जिद है। मेन तो ग्राम प्रधान है इसमें, शिव कुमार। वो अपनी केवल ईगो के लिए उसने एक सब किया, ईगो। उसका अगर कोई स्टेचू नहीं लगी तो उसने कहा हम इनका निकलने नहीं देंगे अपनी गली से। कहानी ये भी है कि सहारनपुर में 10 साल बाद निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो क्या सहारनपुर इसीलिए सियासत की बलि चढ़ रहा है? आशुतोष मिश्रा, सहारनपुर, आज तक। सवाल तो योगी सरकार से है। जी हाँ, योगी जी, उत्तर प्रदेश का इलाज जल्द करना होगा। सहारनपुर में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण भी। कदम सख्त उठाने होंगे और जल्दी उठाने होंगे। प्रदेश में कानून का राज अगर स्थापित करना है तो कानून के राज को स्थापित करने के लिए हर प्रकार के अराजक, उदंड, उच्छृंखल, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ प्रशासन सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगा।
ये तस्वीरें यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिशों को झटका है। ये तस्वीरें सूबे के नए निजाम के लिए चुनौती है। जिस कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर बीजेपी ने यूपी चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की, वो अब भी जस की तस है, बदहाल बदनाम। इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। तेज खबरों के लिए www.aajtak.in पर लॉगिन करें और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें